वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो सारे मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ सिमरन टॉक। तो सबसे पहले तो बताओ कैसे हो आप सब, और हाफेली की एग्जाम्स की डेट सबको मिल गई है या नहीं, डेट शीट मिल गई है या नहीं। आई होप आप सबको अपने हाफेली की डेट शीट मिल गई होगी और आपको बहुत क्लियरली पता होगा कौन से दिन पे कौन सा एग्जाम है और कब आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पता तो होता ही हम सबको कब क्या पढ़ना है। तो अब एक रिक्वेस्ट है मेरे सारे भाई बहनों से कि हाफेलीज के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और एक और बात मुझे तुम सबसे जाननी थी, थोड़ी मैंने आज ये वीडियो लेट अपलोड कर दिया सिमरन टॉक की, बिकॉज आई नो आप सब लोग जो है अभी जब हमारे यूजुअल डेज चल रहे होते हैं ना, तो आप जो बच्चे कोचिंग जाते हैं, ठीक है, तो वो कोचिंग से घर आने में उन्हें टाइम लग जाता है। और मुझे लगा इस समय तक आप लोग फ्री हो चुके होंगे। तो एक बार जरा मुझे मेरे आइडिया के लिए आप बता भी देना कि आप लोगों की कोचिंग से आप लोग कितने बजे तक फ्री हो जाते हो। उससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। तुम्हारा जो शेड्यूल है, तुम्हारा जो रूटीन है, उसे जानने में, और आगे जब मैं तुम्हें कोई प्लान बताऊंगी या जब मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कोई वीडियो अपलोड करनी है या जब मुझे तुमसे कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करनी है या कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने हैं जो तुम्हारे हाफेली के लिए 100% गारंटीड इंपॉर्टेंट है, तो वो सब मैं उसी दौरान अपलोड करूंगी कि जब तुम्हारा स्टडी टाइम शुरू हो रहा है, तुम ट्यूशन से घर आ गए हो, तो मुझे पता होना चाहिए हाँ मेरे भाई बहन अब अपने स्टडी जोन में एंटर कर चुके हैं एंड नाउ इट्स द टाइम कि हम सब ने मिलकर अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर देनी है। ठीक है, तो प्लीज आज मुझे जो बच्चे कोचिंग जाते हैं, ठीक है, वो अपने कोचिंग्स के टाइम बता दीजिए। एंड सारे मेरे ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, तो तुमको मैं कह रही हूँ जैसे कि जितने समय में आपके जितने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कोचिंग लगाई है तो कोचिंग जा रहे हैं, तो मेरी ह्यूमैनिटीज फैमिली सारी की सारी उतने समय में तुम्हारी ड्यूटी क्या है, जैसे तुम्हारे भाई बहन ट्यूशन जाके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें या उन्होंने कोई ऐप से सब्सक्राइब वहाँ से वो अपनी जो है क्लासेस ले रहे हैं, तुम्हारा रोल ये है कि तुम उस समय में मेरा चैनल ओपन करके पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट जो है हमारी ह्यूमैनिटीज के, तुम वो करोगे उस समय में। उस समय में होमवर्क कंप्लीट मत करना, उस समय में कुछ और मत करना, उस समय में चैप्टर्स को समझ लेना। ठीक है, जिससे क्या होगा कि तुम्हारा जो एक फ्लो में जो है रूटीन चलेगा। स्कूल से आए, फिर चैप्टर समझे, फिर आपने अपना पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो ट्यूशन का टाइम आज मुझे सब बता दीजिए। उसके बाद ये बताइए कि कैसे आपके स्कूल डेज चल रहे हैं आजकल, क्या बहुत ज़्यादा पढ़ाई इन दिनों स्कूल में हो रही है या थोड़ा इस समय पे जैसे हाफेलीज आने वाले हैं तो रिविजन हो रहा है। ऐसा ही आप अपना खुद भी बैठ के सोचना, ठीक है, क्योंकि अब हाफेली आने वाले हैं और हम सब ने सोच लिया कि हमें हाफेली के लिए भी अच्छे से पढ़ना है। तो अगर किसी दिन पे आपको लग रहा है कि हाँ मेरे स्कूल में जो अभी रिविजन ही हो रहा है और मैं शायद एक दिन की लीव ले सकता हूँ घर पे पढ़ने के लिए, तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी स्टेप्स होते हैं जो हमें स्टूडेंट लाइफ में मोमेंट लेने पड़ते हैं। अब पूरा वीक है आपके पास में और आपको एक दिन लग रहा है अरे मेरे वो वाले चैप्टर जो है ना हाफेली में जो आने वाले हैं वो मुझे इतने अच्छे से नहीं आते, और तुम खुद सोचो कि इस वीक में क्या मैं एक दिन की स्कूल से छुट्टी ले सकता हूँ पढ़ने के लिए। क्या उससे कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि स्कूल में कोई न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाएगा और वो मुझे नहीं समझ में आएगा। अगर आपके स्कूल में रिवीजन हो रहा है, अगर आपके स्कूल वाले अलाउ कर रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, वैसे पेरेंट्स को तो समझा देना तुम कि ठीक है एक दिन मैं जो है लीव लूंगा घर पे पढ़ने के लिए, क्योंकि ट्यूशन तो है, ट्यूशन में तो अलग तरीके से हमारी क्लासेस चलती है। तो अगर आपका ऐसा है कि अरे आज अगर मैं स्कूल नहीं गई या अगर मैं स्कूल नहीं गया तो मैं अपना हाफेली का वाला चैप्टर पढ़ सकता हूँ और उससे स्कूल में भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है मेरा। ऐसा नहीं है कि स्कूल में कोई उस दिन नया चैप्टर शुरू हो जाएगा या कुछ नया कुछ रिवीजन शुरू हो जाएगा, नहीं। अगर आपको लग रहा है नहीं आज एक दिन की, ठीक है, पूरे वीक में एक दिन, बहुत ज्यादा नहीं, हमें अपनी पूरा स्कूल अटेंड करना, अभी आप कवर कर लोगे। बट अगर कोई बच्चे, क्योंकि मुझे काफी सारे कमेंट्स ऐसे भी आए हैं कुछ दिनों में जब से मैंने आपको कहा है कि आपको हाफेली की प्रिपरेशन करनी है। 15 अगस्त से मैंने आप लोगों को हाफेली की जो है प्रिपरेशन करने का माइंडसेट जो है सिखा दिया था कि भाई हाफेली भी पूरे बढ़िया तरीके से हमें परफॉर्म करने। क्यों 10th और 12th स्टूडेंट्स को तो करनी ही है, क्योंकि ये बोर्ड की आधी जंग है। आप समझो कि जब आप हाफेली का अच्छा सा पेपर देके आओगे बड़ा अच्छा सा लगेगा आपको कि हाँ भैया मेरे आधे चैप्टर तो इतने अच्छे से कंप्लीट है ना। और 9th 11th स्टूडेंट्स के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट हाफेली एग्जाम्स। आपकी प्रैक्टिस होगी और आप जो है काफ़ी फायदा मिलेगा आपको जब आप अपने हाफेली में अच्छे से क्वेश्चंस फॉर्म करोगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए हाफेली इंपॉर्टेंट है और आपने पढ़ना शुरू कर दिया है। तो अगर मैंने रिसेंटली कमेंट चेक करे थे कि कुछ स्टूडेंट कहती थी कुछ नहीं आता हमें हाफेली के लिए, वो कोई भी चैप्टर हमारे कंप्लीटेड नहीं है अच्छे से, मैंने पढ़े थे बहुत सारे ये कमेंट्स। तो वो बच्चे कैसे जल्दी सिलेबस कंप्लीट करें जब हमारे पे 4 to 5 आवर की सेल्फ स्टडी ही हम मैनेज कर पाते हैं। एक तो आप नाइट ऑल बन के नाइट स्टडीज करके भी कंप्लीट कर सकते हो, बट आई डोंट वांट कि आप अपनी बहुत ज़्यादा जो है स्लीप सैक्रिफाइस करो। तो अगर किसी दिन हफ्ते में सैटरडे सैटरडे नाइट को उस दिन कवर कर सकते हो तो बहुत अच्छे। मैं आपको कह रही थी कि अगर आपको लग रहा है मेरा बहुत सारा सिलेबस पीछे चल रहा है, मेरा कवर नहीं है सिलेबस, तो अपने शेड्यूल को सोचो बैठ के कि हाँ अगर एक दिन की छुट्टी ले लेंगे तो ठीक है। और जिस दिन वो छुट्टी लोगे तो छुट्टी को वेस्ट मत करना। ठीक है, वो अगर तुमने छुट्टी ले ली, ठीक है, कि हाँ आज तो मुझे घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है, तो उस छुट्टी को वेस्ट नहीं करना है वहाँ जाके कि भैया स्क्रोलिंग चल रही है, चैटिंग चल रही है और तुमने उस छुट्टी को वेस्ट। उससे अच्छा छुट्टी मत मारना, स्कूल जाना, स्कूल में जाओगे कुछ ना कुछ तो समझ के पढ़ के लिख के आओगे ही आप। ठीक है, छुट्टी तब लेनी है जब आप घर पे बैठ के अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई कर रहे होगे, वरना छुट्टी मत लेना। ठीक है, तो इसलिए जिस दिन छुट्टी ली होगी ना उसी दिन अपना पूरा गोल बना लेना कि भैया आज मैंने छुट्टी लिया, मेरे छुट्टी लेने का स्कूल से रीजन क्या है कि मुझे एसएसटी का ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे साइंस के ये 2 चैप्टर्स के इतने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, मेरा ये वाला जो है बैकलॉग है, मेरे ये चीज़ पीछे चल रही है, मुझे ये कवर करना है, उसलिए छुट्टी लेना और वही करना है उस दिन पे। कोई डिस्ट्रैक्शन कहीं जो है एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जब सोचोगे खुद से तभी उस चीज़ को जो है कंप्लीट कर पाओगे। जैसे सोचते हो किसी दिन पे आप लोग कि भाई
आज मुझे अपने दोस्त के साथ किसी पार्टी में जाना है, तुम्हें पहले से पता होता है, स्कूल आज से ट्यूशन से घर पे आए हो, तुम्हें पता है हाँ दोस्त के साथ पार्टी में जाना है, तो वो तुम्हारे दिमाग में जब परफेक्टली होता है तो आप जाते ही हो, ठीक है। उस दिन पे तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आता कि किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया है या उस समय पे आप रील चला रहे हो। तुम्हें पार्टी में जाना, उससे पहले आप स्क्रोलिंग करोगे? नहीं करोगे भी, तो पता है भैया जिस समय टाइम आएगा तब आप जल्दी से चले जाओगे पार्टी के लिए। बट जब पढ़ रहे हो, पढ़ाई तो कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उस समय में क्यों स्क्रोलिंग कर रहे हो? जो फन टाइम है, मैं आपको हमेशा, मैं कभी भी ये नहीं कह रही हूँ सबको डिलीट कर दो, एलिमिनेट कर दो, धीरे धीरे आपको उन चीज़ों से खुद को दूर करना है, ठीक है। तो जब फन टाइम है, कितने टाइम टेबल्स मैंने आपको प्रोवाइड करा, तो फन टाइम वाला आपका जोन है जिस समय आप रिलैक्स करते हो, चिल करते हो, उस समय में चलाना ना। जो पढ़ाई का टाइम है उस समय पढ़ाई करना, ठीक है। तो जब आप इन चीज़ों को सोचोगे ना तो समझोगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर लोगे अपनी। और सेकेंडली, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिना टेंशन के पढ़ाई करो। कोई डरना नहीं है आपको कि मेरे कुछ चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। धीरे 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 आप सब कंप्लीट कर लोगे। तो अगर जिन बच्चों को डर लग रहा है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हाफिली का कैसे करूं, तो लिखो एक पेपर पे कितने चैप्टर्स बचे हैं, कितने दिन मेरे पास है, उसके लिए अगर 1-2 दिन छुट्टी मारनी पड़ेगी तो मैं छुट्टी मार लूंगा, और कैसे मैं जल्दी से कंप्लीट कर सकता हूँ। अच्छा, ये वाला चैप्टर मुझे आता है तो अगला चैप्टर करते हैं और इस वाले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इसके मुझे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते, तो बैठ के 5-10 मिनट जो है अपने सिलेबस को दे दो, सोच लो, तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो टेंशन और लोड लेके पढ़ाई मत करना। अगर किसी बात की टेंशन हो भी रही है तो वो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो में आई मेक श्योर कि मैं कोई, अगर तुम्हें स्टडीज़ रिलेटेड कोई टेंशन हो रही है कि वो मुझे बिल्कुल नहीं आता। कई बार हम ना छोटी छोटी सी बातों की टेंशन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के साथ तो ये होती है, कई बार ऐसा हो जाता है हमारी लाइफ में, हम छोटी छोटी सी बातों की बहुत टेंशन लेते हैं। और अगर वो चीज़ किसी से डिस्कस करें, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से डिस्कस कर लो, या कोई ऐसी क्वेरी है आपके पास, जैसे रिसेंट वीडियोज़ में जो क्वेरीज आपने मुझे बताई वो मैंने सॉल्व करी है। एक और चीज़ मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, ये भी आपके स्क्रोलिंग से रिलेटेड ही है, क्योंकि अब मैं इस बार को ज़्यादा डिस्कस इसलिए करी हूँ क्योंकि अभी ये जो आप लोगों के मीन वाली जो 15 डेज चलने वाले हैं, इसमें हमें हाफ ईयरली की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो इसलिए ये छोटी छोटी सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। अब आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है। आपका 1 घंटे का स्टडी सेशन है, बीच में आपने 1.5 आवर स्टडी करी हो, बीच में आप 10-15 मिनट का ब्रेक लेते होगे। हर कोई बीच बीच में ब्रेक लेता है, ऐसा तो नहीं है ना हम लगातार बैठ के पढ़ते रहेंगे, बीच में ब्रेक लेना इट इज़ ऑब्वियस। बट वो जो ब्रेक टाइम है उसमें कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे ही 3-4-5 क्वेश्चन करें हमने कहा चलो ब्रेक लेते हैं, ठीक है। उसी समय हम क्या करते हैं, हम स्क्रोलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये सही नहीं है, क्योंकि देखो आप जैसे ही सडनली स्क्रोल करते हो ना तो उससे हमारी आइज़ पे बहुत जोर पड़ता है, ठीक है। हमारी आंखें थक जाती हैं, आप बार बार 5-10 मिनट का ब्रेक है एंड यू आर जस्ट स्क्रोलिंग, और फिर तुम सोचो तुम वापस से पढ़ने बैठोगे तो आपने खुद ऐसा फील करा होगा कि फिर जब वापस से आप पढ़ने बैठे हो तो यहाँ ये वाला जो हमारा यहाँ है थोड़ा सा हमें लेजीनेस सी फील होने लगती है, ऐसा नींद सी आने लगती है। आपके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर मैं अपने ब्रेक टाइम में या अगर कभी स्क्रोलिंग करूँ या फिर अगर मैं कुछ रीड भी करने लगती हूँ, ठीक है, मोबाइल में से देख के, तो मैंने भी ये चीज़ फेस करी है। और अभी आपका टाइम है कि तुम्हें जल्दी जल्दी वो चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं जो तुम्हारे कंप्लीटेड नहीं है, तो आपको वो ब्रेक को प्रोडक्टिव बनाना है। आपको ब्रेक ऐसा नहीं लेना कि ब्रेक लेने के बाद आप ज़्यादा लेजी फील करो और फिर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाओ। तो मीनवाइल जो 10-15 मिनट्स का आपका ब्रेक होगा उसमें आप थोड़ा घूम लेना, ठीक है। अपने घर में ही जो नेक्स्ट डे का आपको जो है स्कूल में कोई जो बुक्स लेके जानी है वो देख लेना, और ट्यूशन का जो आपको कुछ नोटबुक्स वगैरह अरेंज करनी है वो कर लेना। कुछ नहीं तो गाइस किचन में जाके कुछ खाने के लिए ढूंढ लेना अपने लिए, बराबर वाले रूम में क्या बातें चल रही हैं जाके थोड़ी देर फैमिली के टाइम स्पेंड कर लेना, या फिर एक टीवी पे 1-2 गाने चला के सुन लेना, ठीक है। या अपने फ़ोन में ही 1-2 गाने चलाना, चिल वाइब्स, ठीक है। अपने दिमाग को रिलैक्स कर लेना, रादर देन कि आप जो है स्क्रोलिंग करो। जब ऐसे ही स्क्रोलिंग करोगे ना, आपने चाहे 10 वीडियो देखी, 20 देखी, जितनी भी आप वीडियो देखोगे, ऐसे ऐसे जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको जो है यू विल फील लिटिल बिट लेजी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी आपको नींद आएगी, थोड़ी सी यहाँ पे आंखों में ऐसा लगता है जोर पड़ रहा हो, ठीक है। तो इसलिए फिर जब दोबारा पढ़ने जाओगे फिर लेजीनेस होगी, फिर ऐसा लगेगा अरे हमें नींद आ रही है। तो जो है वो 10-15 मिनट के ब्रेक को ऐसे यूज़ नहीं करना है। वो जो आपका फन टाइम जब होता है ना आपके टाइम टेबल में कि हाँ भैया ये तो पूरा चिल टाइम है, उस समय में आप कर सकते हो, बट बीच वाले ब्रेक टाइम में मत करना। और अभी जब तक हाफिली की बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे हो, पता है बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तब तो बिल्कुल भी नहीं करना। क्या करना है, आपको रिलैक्स ही करना है, 2 गाने चलाना मस्त है बढ़िया से, जो आपको बहुत अच्छे लगते हो सुनने में, जिनको सुन के आपको काफ़ी फ्रेश फील होता हो, अच्छा फील होता हो, ठीक है। तो वो अपनी जो है गाने चलाना एंड रिलैक्स करना, और जो है सबसे बढ़िया काम किया कुछ खाने के लिए लेकर आ जाना अपने लिए, और बाकी अपने पढ़ाई करनी शुरू कर देना, ठीक है। तो विद दिस आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई ऐसी बात है जो यू वांट टू डिस्कस विद मी, यू कैन टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, चाहे वो आपकी कुछ स्टडीज़ से रिलेटेड हो या फिर अगर आपको कोई बात जो है टेंस कर रही हो एंड यू वांट टू टेल मी, यू कैन टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। प्लस आई वांट टू गिव यू वन अपडेट दैट अभी मैंने हर एक क्लास की 9th, 10th, 11th, 12th की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ऑन कर दी है, इंग्लिश सब्जेक्ट की भी कर दी है, SST की भी कर दी है, तो आप लोग जाके मेरे चैनल को चेक कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट्स की भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो है जल्दी से ऑन करने वाली हूँ। सो आप लोग मुझे बता दो कोई ऐसा चैप्टर जो है आपका जो आपको नहीं आता है, जो उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है एंड यू वांट द वीडियो ऑन दैट चैप्टर, या आप चाहते हो इस चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो वो मुझे कमेंट करके बता दो, सो दैट आई नो। जैसे मुझे रिसेंटली क्लास 9th के बच्चों ने बहुत कमेंट करा था दैट इंग्लिश तो मैंने पढ़ा रखी है 9th की, दैट दे वांट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैंने वो अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। तो इफ यू वांट मी टू मेक सम वीडियोस फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम, प्लीज टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ट्यूशन का टाइम भी बता देना, मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था, अगर जाते हो तो ठीक है, और घर पे सेल्फ स्टडी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से अपनी सेल्फ स्टडी करते रहो। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।